प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोपहर का भोजन कक्षा 11वीं का पाठ नंबर 2, जिसके लेखक हैं अमरकांत जी। मैंने इनकी फ़ोटो इसलिए दिखाई है आपको क्योंकि जो भी पाठ आप पढ़ते हो तो आपको उनके लेखक की पहचान होनी भी ज़रूरी होती है बच्चों, ताकि आपको पता लगे कि यह पाठ किसने लिखा। आप सिर्फ नाम को याद कर लेते हैं, पर थोड़ी सी पहचान होना भी ज़रूरी है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं दोपहर का भोजन, जिसकी मुख्य पात्र कौन है? सिद्धेश्वरी देवी। अभी हम सारे पात्रों को अभी डिस्कस करेंगे। तो दोपहर का भोजन पाठ में एक ऐसे परिवार के बारे में बात की गई है जिसमें मुखिया की अचानक से नौकरी छूट जाती है और परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो पाता। पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर ही टिका हुआ है। और सिद्धेश्वरी देवी जो है वो संकट की इस घड़ी में परिवार को सभी को एक साथ एकजुट रखना चाहती है और चिंता मुक्त रखना चाहती है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो प्रयास कर रही है। वह अपने परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयत्न करती है। और इस कहानी के मुख्य पात्र हैं सिद्धेश्वरी देवी, मुंशी जी और परिवार में इनके अतिरिक्त 21 वर्षीय बड़ा बेटा रामचंद्र, 18 वर्षीय मंझला बेटा मोहन और 6 वर्ष का एक छोटा बेटा है प्रमोद। रामचंद्र एक दैनिक समाचार में प्रूफ रीडिंग का काम करना सीखता है तथा नौकरी की तलाश में है वो। और मोहन क्या करता है? हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। सिद्धेश्वरी पाठ का एक जीवंत पात्र है, मतलब कि एक ऐसा पात्र है जो सभी को एकजुट रखने के लिए कार्य कर रही है। वे अत्यंत अभाव में भी परिवार की गाड़ी को खींचे जा रही है। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय होने पर भी वह परिवार को जोड़ने का पूरा प्रयास करती है। परिवार को जोड़े रखने के लिए वो कभी कभी झूठ का सहारा भी लेती है। जैसे कई बार बच्चों ऐसा हो जाता है कि कई बार हमारी माँ भी अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमारे पिताजी से हमारी गलतियों को छुपा देती है। कहीं हमारे पिताजी गुस्से में हमें ज़्यादा पिटाई ना कर दें, या तो इस तरीके से माँ छोटे मोटे झूठ बोल देती है ताकि परिवार में एकजुटता बनी रहे। वह परिवार के जो सिद्धेश्वरी है वो परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे की कमी ना बताकर उनकी बातों को छुपाती है, ताकि किसी भी सदस्य को मानसिक कष्ट ना पहुंचे। मतलब कोई भी स्ट्रेस ना हो किसी को भी, कि अगर पिताजी को बच्चों की शिकायत करते रहे अगर माँ, तो पिता को भी ये टेंशन हो जाती है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इस तरीके से माँ बहुत ज़्यादा बातें उनको नहीं बताती। सभी बातें सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर कोई पाप नहीं किया होता यहाँ पर, बल्कि वो परिवार के सदस्यों को जोड़ कर रखना चाहती है। और ऐसा झूठ, वैसे तो आपने भी सुना होगा कि ऐसा झूठ जो सभी की भलाई के लिए बोला जाए तो उसे कोई बुराई नहीं होती। तो घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन, मुंशी बारी बारी भोजन के लिए आते हैं। सभी मन ही मन में सभी जानते हैं कि घर में गरीबी है, तो घर में पर्याप्त भोजन नहीं है, तो सभी पूरा खाना खाए बिना ही उठने लगते हैं और सब एक एक करके बोलते हैं कि हमारा पेट भर गया है, इस तरीके से। और ऐसा तब होता है जब घर के हर एक सदस्य ये जानते हैं कि घर में भोजन कम है, अगर मैं ही सारा खाना खा जाऊंगा तो किसी और को नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें हैं जो घर में हो रही हैं। और ये सारा सारी जो घटना हो रही है वो दोपहर के समय की है, तो इसलिए इस पाठ का नाम दोपहर का भोजन रखा गया है बच्चों। और आगे देखते हैं कि इसमें रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी उसके मंझले बेटे यानी कि मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। वह कहती है कि मोहन तो अब पढ़ाई में बहुत ही अच्छा हो गया है। और मुंशी जी से भी वह झूठ बोलती है कि रामचंद्र उन्हें देवता के समान मानता है। अपने बड़े बेटे के बारे में उनसे बताती है। और इस तरीके से वो छोटी छोटी बातें झूठ बोलकर परिवार को एकजुट रखती है। और आजकल जो मुंशी जी हैं वो काम की तलाश में है। मुंशी जी भी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी जी से नज़रें चुराते हैं। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन बहुत कम है, पर वो इस स्थिति के जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं, इसलिए वो
उनसे नज़रें चुराते हैं सिद्धेश्वरी जी से। और इसी दौरान जब मुंशी जी और सिद्धेश्वरी जी एक साथ बैठे होते हैं तो वो यहाँ पर इधर उधर की बातें किया करते हैं कि जैसे बारिश का ना होना, मक्खियों का होना, फूफा जी की बीमारी। जब हमारे पास आमने सामने बैठकर जब हम जानते हैं कि हमारे घर की स्थिति कैसी है, तो उस समय क्या होता है कि हम इधर उधर की बातें करते हैं, उस सच्चाई को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते होते हैं। इसी तरीके से वो जो सिद्धेश्वरी और मुंशी दोनों ही ये जानते हैं कि हमारे परिवार में बहुत गरीबी है और इस गरीबी के जिम्मेदार वो अपने आप को मानते हैं। तो वो इधर उधर की बातें करते हुए उस माहौल से निकलना चाहते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि इन सब बातों का कोई महत्व नहीं होता, फिर भी वह ये सारी बातें हमारे पाठ से जुड़ी हुई हैं और यह सभी बातें उनके मन की व्यथा और उनके जीवन के अभाव को दर्शाती हैं। इन बातों को करके शायद वो गरीबी और अभाव से बचना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं और अपने दुखों को कम करना चाहते हैं। सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन ना होते हुए जब सभी सदस्य खाना खा लेते हैं, उसके बाद वो जब सारे सदस्य खाना खाकर उठ जाते हैं, फिर सिद्धेश्वरी उठती है और खुद भोजन करने के लिए जब बैठती है तो उसके हिस्से में थोड़ी सी दाल और ज़रा सी चने की तरकारी और मात्र एक रोटी ही आती है। तब उसे अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र प्रमोद का ध्यान आता है, जो थोड़ा बीमार है और खाट पर लेटा हुआ है, जिसने अभी तक भोजन नहीं किया है। वह आधी रोटी तोड़कर प्रमोद के लिए रख देती है और शेष आधी रोटी भोजन करने के लिए बैठ जाती है। और पहला ग्रास मुंह में रखते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जो उसकी व्यवस्था को बयान करते हैं, जो उसके दुख को बयान करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये अर्थ हुआ कि वो जानती है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, और ऐसे में जब भोजन करती है तो अपनी पूरी व्यवस्था को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पर इस पाठ की समाप्ति होती है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पढ़ाया हुआ मेरा पाठ अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखें बच्चों, तभी आपको उस पाठ की समरी समझ में आएगी। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।